वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परविंदर सर में। तो पिछली क्लास में हमने लेसन नंबर 6 का रिवीजन किया था लेसन का। आज हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो आइए टाइम ख़राब ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज में आपका पहला क्वेश्चन है, टू वॉक थ्रू ए वाटर लोडेड एरिया you usually shorten the length of your dress by folding it. Can this change be reversed? अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपका, ये कहता है भाई आपका, जब आप किसी पानी वाले इलाके के अंदर से गुजरते हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो उसके अंदर से गुजरते टाइम आप क्या करते हो, अपनी जो पैंट होती है उसको फोल्ड कर लेते हो, मोड़ लेते हो ऊपर की तरफ, ठीक है ना, उसकी लेंथ को कम कर देते हो। तो ये कहता है कि क्या यह चेंज है, जो क्या आपने जो परिवर्तन किया है, अपनी पैंट को जो फोल्ड किया है, क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, वापस इसको अनफोल्ड कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम इसको क्या कर सकते हैं, अनफोल्ड कर सकते हैं। यस, दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड। तो ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है ना। हम उस चेंज को क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, उत्क्रमित कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपका, सेकंड क्वेश्चन कहता है आपका, यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट। आपका क्या हो गया, किसी दुर्घटना के कारण आपका जो पसंदीदा खिलौना था वो आपका क्या हो गया, गिर गया आपके हाथ से, और वो क्या हो गया, टूट गया, ठीक है ना। तो दिस इज ए चेंज यू डिडंट वांट। ये एक ऐसा परिवर्तन है जो आप नहीं चाहते थे, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति है या कोई भी बच्चा वो नहीं चाहेगा कि उसका पसंदीदा खिलौना उसके हाथ से छूटे और वो गिरकर टूट जाए। तो ये एक ऐसा परिवर्तन है जो आप नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी हो गया। तो कहता कि कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या यह परिवर्तन दोबारा से उल्टा हो सकता है इसका, यानी जो खिलौना टूटा वो वापसी ठीक हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसका आप लिखोगे नो, नहीं, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ठीक है ना। यह परिवर्तन आपका वापस उल्टा नहीं हो सकता। अगर खिलौना एक बार टूट गया तो वो टूट गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका, सम चेंजेस आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में एक टेबल दी हुई है। मैं आप सभी बच्चों से गुजारिश करना चाहता हूँ, जब भी आप साइंस की क्लास लगाएं तो अपनी बुक है, जो आपके विद्यालय में जो बुक लगवाई गई है वो साथ में लेकर बैठे, क्योंकि क्वेश्चन आपको बुक में से देखना है और आंसर मैं आपको यहाँ बोर्ड पर लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या कहा, आपके पास एक लिस्ट दी हुई है, एक टेबल दी हुई है, उसके अंदर कुछ चेंज है, उनकी लिस्ट दी हुई है, और आपको ये बताना कि वो चेंज आपके जो है उनको हम रिवर्स कर सकते हैं या नहीं। यही चेंज हमने कल जो पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने लेसन में डिस्कस भी किए थे। कुछ चेंज ऐसे थे जो हम उनको रिवर्स कर सकते हैं और कुछ ऐसे थे जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं वो टेबल। इसके अंदर पहला है आपका चेंज, ठीक है, और इधर ऑप्शन है कैन बी रिवर्स्ड और नॉट, ठीक है भाई। ये चेंज आपके रिवर्स हो सकते हैं या नहीं। तो पहला मैं लिख रहा हूं आपका यहाँ पे, द शाविंग ऑफ ए पीस ऑफ वुड, द शाविंग ऑफ ए पीस ऑफ वुड, ठीक है। सेकंड, द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, ठीक है। थर्ड क्या आपका, डिजोल्विंग शुगर इन वाटर,
ठीक है। और फोर्थ है आपका कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड। फिफ्थ है द राइपनिंग ऑफ ए मैंगो, द राइपनिंग ऑफ ए मैंगो। और लास्ट है आपका सिक्स्थ शोरिंग ऑफ मिल्क, शोरिंग ऑफ मिल्क। ठीक है भाई। अब ये आपके चेंजेस दिए हुए हैं, आपको ये बताना कि इनमें से कौन कौन से परिवर्तन है जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं या रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे पहला आपका चेंज दिया हुआ है द साविंग ऑफ ए पीस ऑफ वुड, यानी कि किसी लकड़ी के टुकड़े को आरी के साथ काटना। जब हमने आरी के साथ कोई लकड़ी का टुकड़ा काट दिया, क्या उस कटे हुए टुकड़े को हम दोबारा से जोड़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं जोड़ सकते। तो ये चेंज हम रिवर्स नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या आएगा? नो। नेक्स्ट है द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, जो आपका बर्फ़ है, बर्फ़ का जो टुकड़ा है उसको, उसका जो पिघलना है उसको हम क्या कर सकते हैं? उत्क्रमित कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारा बर्फ़ का टुकड़ा है वो पिघलेगा तो हम उसको दोबारा से फ्रीज में रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा? दोबारा से बर्फ़ जम जाएगी। तो इसका क्या आएगा? यस, यस। ठीक है ना। नेक्स्ट है डिजोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। अब पानी के अंदर घुली हुई चीनी है, क्या हम इसको दोबारा से उसके अंदर से चीनी प्राप्त कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो इसका भी क्या आएगा? यस। कैसे कर सकते हैं? लेसन के अंदर, पिछले लेसन में आपने पढ़ा था कि जो इवेपोरेशन विधि है उसके द्वारा हम क्या करेंगे? जो पानी है हमारा उसको हम गर्म करके उसको क्या कर देंगे? भाप बना के उड़ा देंगे और जो आपकी चीनी है वो आपकी बच जाएगी। ठीक है भाई। और फोर्थ है कुकिंग ऑफ फूड। आपने जो भोजन पकाया है, जैसे आपने पहले क्या किया? आटा गूंथा, फिर उसके आपने आटा गूंथ के उसकी लोई बनाई, फिर रोटी पकाई। अब पकी हुई रोटी से आप दोबारा से वो नहीं बना सकते। ठीक है ना। तो इसका क्या आएगा? ये परिवर्तन रिवर्स नहीं हो सकता, तो इसका आएगा नो। नेक्स्ट है राइपनिंग ऑफ मैंगो। जैसे आम है आपका, पहले कच्चा आम होता है, फिर वो पककर क्या होता है? पका हुआ आम हो जाता है। जैसे कच्चा होता है तो हरा होता है, पकने के बाद वो येलो कलर का हो जाता है। तो क्या है, जब पका हुआ आम है तो हम उसको वापस कच्चा आम नहीं बना सकते। तो ये चेंज भी आपका क्या है? नॉट रिवर्सिबल है। ठीक है। शोरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा होना या दूध को खट्टा करना। अगर एक बार आपका दूध खट्टा हो गया तो आप उसको दोबारा से, मतलब दोबारा से उसी अवस्था में नहीं ला सकते, खट्टे दूध को वापसी से ठीक नहीं कर सकते। तो ये भी क्या आपका नॉट रिवर्सिबल चेंज है। तो इसमें क्या आपके दो चेंज ऐसे हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं। एक तो आइस है, जो आइस अगर आपकी पिघल गई है बर्फ़ तो वापसी उसको जमा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? पानी के अंदर चीनी घोल के हम वापसी चीनी को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो अगला आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है। ये क्या कहता है आपका? ए ड्राइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रा ए पिक्चर ऑन इट, कैन यू रिवर्स दिस चेंज। अब आपके पास एक ड्राइंग शीट है जिसके ऊपर आपने कोई भी ड्राइंग बनानी है। ठीक है ना। अब ये कहता है कि उसके ऊपर आपने एक ड्राइंग बनाई, तो क्या आप उस चेंज को रिवर्स कर सकते हो? यानी उस ड्राइंग शीट पे आपने जो ड्राइंग बनाई है उसको मिटा करके आप वापसी ड्राइंग शीट को जैसे पहले थी वैसी बना सकते हो। तो इसमें भाई दो कंडीशन है। इसका अंदर कंडीशन नंबर 1 क्या कहती है? यदि आपने पेंसिल से वो ड्राइंग बनाई है तो आप उसको इरेज करके वापसी वही परिवर्तन कर सकते हो। तो पहले में आएगा यस इफ द ड्राइंग मेड बाय पेंसिल
ठीक है ना। यदि पेंसिल से आपने ड्राइंग बनाई है तो कैन बी रिवर्स हो जाएगा, द चेंज कैन बी रिवर्स्ड। ठीक है भाई, उस परिवर्तन को हम वापसी कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, अगर आपने पेंसिल से नहीं बनाया है, किसी मार्कर से बनाया है, तो उसमें क्या आएगा, नो इफ द ड्राइंग मेड बाय मार्कर और पेन। ठीक है, यदि आपने ड्राइंग किसी मार्कर या पेन से बनाई है तो द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ठीक है, इस चेंज को आप क्या नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, इसको आप बदल नहीं सकते। एक बार आपका पक्के मार्कर के साथ कागज़ पे छप गया कुछ भी तो आप उसको इरेज नहीं कर सकते। ठीक है, पेंसिल के साथ आप कुछ भी लिखोगे पेज के ऊपर, उसको इरेज करके आपका पेज वापसी सफ़ेद का सफ़ेद हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपका, गिव एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड, कैन बी और कैन नॉट बी रिवर्स। आपने ऐसे एग्जाम्पल दे के बताना है कि आप परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो आइए हम लेते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स चेंजेस। ठीक है, जो परिवर्तन आपके रिवर्स हो सकते हैं उनको लेते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं, पहला ओपन और क्लोजिंग द डोर। अब दरवाजे को खोलना या दरवाजे को बंद करना ऐसे परिवर्तन है जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। यानी दरवाज़ा हमने खोल दिया तो उसको बंद कर सकते हैं और बंद कर दिया तो उसको खोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड है हॉट मिल्क टू कोल्ड। अब गर्म दूध है, गर्म दूध से हम ठंडा दूध कर सकते हैं और ठंडे दूध को हम गर्म कर सकते हैं। तो ये भी क्या आपका रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉट रिवर्सिबल। नॉट रिवर्सिबल चेंजेस। अब ऐसे चेंज की बात करते हैं जिनको हम उल्टा नहीं कर सकते। तो इसके अंदर क्या आएगा, जैसे पहले हम बात करें मिल्क टू कर्ड। अगर आपने दूध से दही बना दिया तो आप दही से वापसी दूध नहीं बना सकते। तो ये चेंज आपका कैसा है, नॉट रिवर्सिबल चेंज है, जिसको आप उल्टा नहीं कर सकते या जिसको हम वापसी उसी स्थिति में नहीं ला सकते जिस स्थिति में पहले था। सेकंड बात करें, इसका दूसरा चेंज क्या हो जाएगा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। राइपनिंग ऑफ फ्रूट। राइपनिंग ऑफ फ्रूट क्या होता है, फलों का पकना। अगर मान लीजिए एक बार आपका फल पक गया तो वापसी हम उसको कच्चा फल नहीं बना सकते। ठीक है ना, तो ये भी परिवर्तन आपका कैसा परिवर्तन है, नॉट रिवर्सिबल परिवर्तन है, जिसको आप उल्टा नहीं कर सकते, उत्क्रमित नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 5। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पे। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 और 7। इनकी दोनों की स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी है। बड़ी स्टेटमेंट को देख के आपने घबराना नहीं है, स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना है और फिर उसका आंसर देना है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं। ए थिक कोटिंग ऑफ पेस्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अप्लाइड ओवर द बैंडेज ऑन ए फ्रैक्चर्ड बोन।
आपने देखा होगा जब कभी बचपन में किसी की हड्डी टूट जाती थी तो डॉक्टर उसके ऊपर क्या करता था, एक प्लास्टर करता था, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ठीक, टूटी हुई हड्डी को स्थिर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, POP का। इट बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग टू कीप द फ्रैक्चर बोन इम्बोलिश्ड। अब यह क्या करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे जैसे सूखता है आपका, ड्राई होता जाता है, तो ये क्या करता है आपका, हार्ड होता जाता है, सख्त हो जाता है। सख्त होने के बाद ये क्या करता है, जो आपकी टूटी हुई हड्डी है या क्रैक हुई हड्डी है उसको क्या कर देता है, स्थिर कर देता है एक जगह पे, हिलने डुलने नहीं देता उसको। कैन द चेंज इन POP बी रिवर्स। तो आपका जो पेरिस और प्लास्टर शुरू में लगाया था वो आपका क्या था, वेट था, ठीक है ना। शुरू में आपका जो POP क्या था, वेट था। जैसे डॉक्टर ने पट्टी की, पट्टी के ऊपर फिर POP लगाया तो वो क्या था, गीला था आपका। उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद वो हो गया हार्ड, ठीक है ना। अब हार्ड होने के बाद क्या करोगे आप, उसके ऊपर चाहे कितना भी पानी डाल लो, फिर वो दोबारा से वो गिल्ले वाला POP नहीं बनेगा। तो दिस चेंज कैन नॉट बी, नो दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ठीक है, ये परिवर्तन आपका क्या है, रिवर्स नहीं हो सकता है, ठीक है ना। आई बात समझ में। जो आपका प्लास्टर होता है, जो टूटी हुई हड्डी को स्थिर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे वो उसको लगाया जाता है शुरू में तो वो क्या होता है आपका, गिल्ला होता है, लेकिन सूखने के बाद वो आपका काफ़ी हार्ड हो जाता है। और वो हार्ड होने के बाद उसको वापसी गीला भी करोगे तो भी वो आपका पहले वाली अवस्था में नहीं आएगा, वो आपका हार्ड ही रहेगा। तो ये चेंज जो हुआ है आपका गिल्ले से जो हार्ड होना है, ये आपका रिवर्स इसको नहीं कर सकते। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था भाई। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इसकी स्टेटमेंट मैं रीड करता हूँ, एक बार ध्यान से सुन लेना। ए बैग ऑफ सीमेंट लाइंग इन द ओपन गेट्स वेट ड्यू टू रेन ड्यूरिंग द नाइट। अब क्या है, आपके पास एक सीमेंट का थैला है, ठीक है ना। सीमेंट का थैला आप सभी ने देखा होगा। उसको क्या किया आपने, रात को खुला छोड़ दिया और रात को क्या हो गई, बारिश हो गई, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, बारिश का पानी उस थैले के अंदर चला गया। द नेक्स्ट डे द सन शाइन ब्राइटली, और अगले दिन बहुत तेज धूप निकल गई, जिससे क्या हुआ आपका जो पानी सीमेंट के थैले के अंदर गया था वो सारा पानी सूख गया। डू यू थिंक द चेंज विच हैव अकर्ड इन द सीमेंट कुड बी रिवर्स्ड। तो क्या हुआ, जैसे ये आपका सीमेंट है भाई, ठीक है, ये इसके अंदर है, बोरे के अंदर सीमेंट है, इसके अंदर क्या हुआ, रेन ड्रॉप्स आई, पानी इसके अंदर चला गया। नेक्स्ट डे आपका क्या हो गया, सन आ गया आपका ब्राइट, धूप पड़ी इसके ऊपर, और ये क्या हो गया आपका, हार्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होगा, ये हार्ड हो गया, तो क्या हम इसके अंदर दोबारा पानी डाल के या इसको सुखा करके इसको दोबारा से उसी अवस्था में ला सकते हैं। तो ये भी क्या आएगा आपका, नो, नहीं। दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ये भी आपका जो परिवर्तन है सीमेंट वाला, ये इसको भी आप उत्क्रमित नहीं कर सकते हो। जैसी सीमेंट आपकी थैले के अंदर आती है वैसी सीमेंट आप दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते, अगर वो सीमेंट एक बार गिल्ली हो गई और गिल्ली होने के बाद अगर वो हार्ड हो गई, ठीक है ना, तो आप उसको वैसा नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये 7 क्वेश्चन थे लेसन के अंदर, 7 के साथ हमने करवा दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से ये समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप डाउट कमेंट में लिख सकते हैं, आपका डाउट है जो अगली क्लास में सोल्व करवा दिया जाएगा। तो अंत में फिर आपसे एक बार गुजारिश है, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपको लगता है कि आपको अच्छी जानकारी दी गई, आपकी साइंस की नॉलेज में कुछ वृद्धि हुई है, तो आप हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू क्लास।